कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। दिन बढ़ती है। बस करते हैं इसकी शुरुआत। वरदराज जब 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने पढ़ने के लिए गुरुजी के पास भेज दिया था। गुरुजी के पास और भी बहुत से बालक पढ़ते थे। उन दिनों गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या ग्रहण की जाती थी। यही परंपरा थी, आजकल की तरह पाठशालाएं नहीं थी। वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था, उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते चले गए। वह 1 वर्ष की पढ़ाई में 3-3 वर्ष लगाता रहा। गुरुजी उसे अलग से पढ़ाते समझाते, लेकिन सब बेकार, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। गुरुओं की कड़ी मेहनत का कोई परिणाम ना निकला। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई उसे मूर्खराज। इसी तरह की कितनी ही बातें उसे सुनने को मिलती थी। उसे पढ़ते हुए 5 वर्ष हो गए। वह कुछ सीख पढ़ ना सका। उसके साथ जो बच्चे पढ़ने आए थे वे आगे बढ़ते चले गए और बाद में जो आए थे वे भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर वरदराज से कहा, पुत्र वरदराज, मैं समझता हूँ कि लिखना पढ़ना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना समझाया, अलग से पढ़ाया, परंतु उसका कुछ लाभ नहीं हुआ। इससे यही अच्छा है कि तुम घर जाओ, वहां का कामकाज देखो। वरदराज के पिता बहुत विद्वान थे। घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाएगा, लोग क्या कहेंगे, पिता तो प्रसिद्ध विद्वान और पुत्र निरक्षर। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों को गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। लज्जा से वह धरती में गड़ा जा रहा था, उसके पैर उठते ही नहीं थे। वह उदास अनमना सा चला जा रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर और कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था। कहाँ जाए क्या करे उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सवेरे से दोपहर हो गई। मार्ग में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू गुरुजी ने उसे दिया था। उसे भूख भी लग रही थी और प्यास भी। चलते चलते मार्ग में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज कुएं की जगह पर गया। उसने देखा कि जगह पर पानी खींचने की रस्सी की जगह जगह पत्थर में गड्ढे पड़े हुए हैं। वरदराज के मन में अचानक बिजली किसी कौंध गई। उसने सोचा, जब बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सियां पत्थर को काट सकती हैं, फिर क्या लगातार परिश्रम करने से मुझे लिखना पढ़ना नहीं आ सकता? मैं स्वयं ही बोल पड़ा, मैं परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूँ कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसकी स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी, कुछ कर दिखाने का संकल्प था। उसने कुएं पर रखे डोल से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर पेट भर लिया। अब वह लौट पड़ा। इस बार उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे, बल्कि वह तेजी से चल रहा था। उसका उदासी दूर हो चुकी थी। अब तो वह दूसरी ही तरह का वरदराज लग रहा था। सूर्यास्त होने से पहले वह गुरुजी के आश्रम में जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। गुरुजी उसे देखते ही बोले, पुत्र वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वह तरह तरह की बातें बनाने लगे। वरदराज ने नम्रता पूर्वक कहा, गया था गुरुजी, परंतु आधे रास्ते से ही लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कुछ भी कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का हृदय पिघल गया। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। तुम जो कह रहे हो उसे करके दिखाओगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। वरदराज की पढ़ाई आरंभ हुई। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ गई। वह रात को देर तक पढ़ता रहा और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वह एक क्षण बेकार नहीं गंवाता। उस दिनों में वरदराज की गिनती प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगी।
कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। यह लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। बाद में यही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने। देवगिरी के राजा महादेव की सभा में भी वे महापंडित के पद पर सुशोभित हुए। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। यह कठिन भी है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। वरदराज ने मुग्धबोध नामक संस्कृत की सरल व्याकरण की रचना भी की। वरदराज की जीवन की इस घटना में से एक लोकोक्ति ही प्रसिद्ध हो गई। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस रे आवत जात में सिल पर परत निसार। अर्थात बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ है, यदि हम किसी भी चीज में लगे रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो हमारी जो जड़ बुद्धि है वो भी कैसी हो जाएगी, एक महान विद्वान की तरह बन जाएगी। अर्थात जैसे कि एक रस्सी, एक मुलायम रस्सी एक भारी पत्थर को घिस घिस करके निशान बना सकते हैं, तो क्या हम अभ्यास करने से, परिश्रम या फिर अभ्यास करने से हम उस चीज में भी आसानी से सफल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बताओ आज आपने क्या सीखा। हमने सीखा यदि हम लगातार परिश्रम और मेहनत करते रहेंगे तो हम एक दिन जरूर अवश्य ही सफल बन जाएंगे, है ना। तो मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।